भाइयों और बहनों, हम लोग आ चुके हैं हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस को लेकर के हमारे डीएलएड के हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बस 81 का देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब स व और द, यहाँ पर हमारे पास पानी हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। यहाँ पर हमारे पास गाय हो जाती है और सोना जो है वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। कलम हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन 82 में, निम्नलिखित में से एस का कारण और आर सही करके यहाँ पर हम लोग देखेंगे तत्सम संकेत में शुद्ध रूप में है और मूल रूप में स्वीकार करता है, तत्सम शाब्दिक करता है, उसके अनेक अर्थ और यौगिक होते हैं। तो हमारे पास इसका ए आंसर यहाँ पर सही होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं 83 में, तो आंखें बंद करनी, मतलब 83 में हम लोग फटाक से आते हैं। 83 में यहाँ पर जोड़े सही जोड़े मिलाए हैं। यहाँ पर हमारे पास गंगा नदी जो हो जाती है वो भागीरथी नदी के साथ, यहाँ पर सूर्य जो हो जाता है वो हमारा पतंग हो जाता है, कोयला जो होता है वो श्याम हो जाता है और जो हमारा तालाब होता है वो पुष्कर हो जाता है। मतलब यहाँ पर सी हमारा सही होने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पात्र में संवाद लेखन में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। तो हम लोग पहले सबसे पहले उपविराम होता है, फिर अर्ध विराम होता है, फिर अल्प विराम होता है, फिर पूर्ण विराम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो होता है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ जानबूझकर अनदेखा करना, ये हो जाता है हमारे 85 का आंसर। 86 का देखते हैं कि वह हिंदी वर्णों की कुल संख्या क्या है। मतलब क्वेश्चंस यहाँ पर सभी चीजें सभी सेट्स में एक समान होती हैं, केवल आप क्वेश्चन मिला करके अपने आंसर को आप मिला सकते हैं, तो वही चीज होने वाली है। तो हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 52 यहाँ पर हमारे पास हिंदी भाषा में टोटल वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या 3 होती है। हिंदी भाषा में 3 लिंग होते हैं। ज्यादा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर केवल अ और ब जो मतलब सोमवार और नींबू जो है वो सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हो जाते हैं। फिर उसके पश्चात हम लोग 89 क्वेश्चन में आते हैं। यदि सही साधारण वाक्य में निम्न का सही क्रम में होता है, तो हम लोग इसको सही क्रम होता है कर्ता, क्रिया, कर्म और सहायक क्रिया। इस प्रकार से हमारे पास जो साधारण वाक्य हिंदी का होता है उसमें इस प्रकार से सम्मिलित होता है। गिरोह कौन सा, गिरोह शब्द का उदाहरण देखेंगे तो समूहवाचक संज्ञा गिरोह का उदाहरण हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा पास यहाँ खत्म होता है हिंदी के लिए। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश के आंसरों को। तो इंग्लिश में आ जाता है यहाँ बस इन द फॉलोइंग आइटम्स हमारे पास कुछ प्रकार से दी गई हैं सेंटेंसेस, उसको एक समान जमा करके हमको इसको लिखना है। तो यहाँ पर सेंटेंस में पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इस प्रकार से डी जो है BADCE, सबसे पहले वन डे करके आएगा, फिर उसके बाद बी के बाद ए आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 91 का। अब यहाँ पर देखते हैं डायरेक्शन द फाउंड करंट स्पेल्ट, हमारे पास जो करंट का जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो हो जाती है अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट यहाँ पर हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है। 92 में हम लोग देखेंगे तो आइडेंटिफाई द सेंटेंस, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें हम लोग को केवल और केवल आंसर हमारे पास यहाँ पर JL ओनली हो जाएगा। हम लोग 94 में चलेंगे। 94 में हमारे पास जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, K और M ओनली होने वाला है। इसका जो हमारे पास करेक्ट जो प्रपोजिशंस का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पास इस प्रकार से लिख देंगे हमारे पास K और M हमारे पास ओनली यहाँ पर 94 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ मीनिंग द फेरेटर्निटी, जो हमारे पास हो जाता है हॉस्टिलिटी जो होता है इसका अपोजिट नंबर हो जाता है। 96 का हम लोग देखते हैं तो इसमें जस्ट ऑफ हमारे पास इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं 97 का, तो 97 में हमारे पास फोरटेल हमारे पास जो हो जाता है प्रेडिक्ट का फोरटेल हो जाता है। 98 का हमारे पास आंसर नंबर ए हो जाता है, 98 के लिए ए। 99 में हम लोग देखते हैं तो इसके लिए हमारे पास डी ऑप्शन हो जाता है एज इज ट्रू, एंड आर जो हमारा वो एज जो है फॉल्स हो जाता है और आर हमारा ट्रू हो जाता है, और 100 में ओमनीपोटेंट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास हिंदी इंग्लिश के डीएलएड के क्वेश्चन सभी सॉल्व होते हैं। अपने क्वेश्चन पेपर से आप मिला लीजिएगा आपने कैसा आंसर प्रदान किया है, अपने नंबर्स भी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इसी प्रकार से सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिरुचि के लिए भी हम लोग लाएंगे वीडियो, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके रखिएगा, तुरंत ही वीडियोज आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।